नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अचानक बीजेपी के सांसद और आरजेडी के बाहुबली विधायक आमने सामने आ गए। जी हां, पटना का ये सीन है। हालांकि घबराइए मत, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की बात कर रहे हैं और आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव। जी हां, दोनों अचानक पहुंच गए दानापुर पीपा पुल पर। पीपा पुल के आमने सामने आ गए दोनों, और दोनों की जब मुलाकात हुई तो फिर क्या बात हुई ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दोनों एक ही मुद्दे पर, एक ही मसले पर पहुंचे थे। दरअसल पिछले दिनों दानापुर का जो पीपा पुल है, लाखों लोगों का लाइफलाइन है, दियारा के लोगों का, वो बह गया था। जब आंधी तूफान आया था तो उसमें पीपा पुल बह गया था। उसके बाद पीपा पुल अभी तक नहीं लग सका था, तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी सांसद पहुंच गए मौके पर निरीक्षण करने, और उन्होंने आदेश दिया कि ये पीपा पुल लग जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की लाइफलाइन है। हालांकि अब बरसात शुरू होने वाला है और मानसून के पहले पीपा पुल को हटा भी लिया जाता है। और इसी मसले पर इधर पहुंच गए आरजेडी के जो विधायक हैं दानापुर के, रीतलाल यादव। दोनों आमने सामने आ गए पीपा पुल पर। अजीबोगरीब घटना हुई, अजीबोगरीब वाकया। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों मिले आमने सामने। जब पीपा पुल पर मिल गए, दोनों का काफिला आमने और सामने से आ रहा था। उस वक्त इधर से रीतलाल यादव, तो दूसरी तरफ से रामकृपाल यादव, जो सांसद हैं पाटलिपुत्रा के, उन्हीं के इलाके में दानापुर विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है। तो दोनों ही जनप्रतिनिधि पहुंचे थे मौके पर हो गया आमना सामना। आमना सामना होने के बाद क्या बातें हुई आप देखिए कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा देखिए, छोटा सा क्लिपिंग है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या मसला है। चौथा महीना है, घटना कई बार हो चुका है और हम लोग सब भाई यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि हैं। उसके बाद जो समस्या का हल नहीं हो रहा लगेंगे हम लोग। तो आप केंद्र से मांग कीजिए। हम यहाँ मुख्यमंत्री महोदय को दिए हैं ज्ञापन। ठीक ठीक है ना? राज्य करेगा कि नहीं करेगा? राज करेगा। तो राज करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन दिए हैं और फिर हम कोरोना खत्म हुआ है, दोबारा मिलने का प्रयास उनसे कर रहे हैं। हो सकता है कि मौका मिल जाए मिलने के लिए। तो हम समझते हैं कि दोनों भाई चल चलिए, दोनों भाई साथ में जब मौका मिलता है तो जब दोनों भाई चल चलिए, ले लीजिए चल करके इसको। तो देखा आपने कि रीतलाल यादव और सांसद रामकृपाल यादव जब मिले तो उन्होंने क्या बात की। बात दरअसल पीपा पुल पर हो रही थी। दरअसल पीपा पुल को पक्का पुल बनाने की मांग बरसों बरस से चली आ रही है। दियारा के लाखों लोग इस पर निर्भर हैं, लाइफलाइन है पीपा पुल। हर वक्त जोड़ा जाता है हर साल, और बरसात के पहले हटा लिया जाता है। लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और नाव ही सहारा होता है फिर दियारा के लोगों का। इस मसले पर सियासत आज से नहीं बरसों बरस से चली आ रही है, और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से होते हैं इसका वादा जरूर करते हैं लोगों से कि वो पक्का पुल बनाएंगे। तो दोनों ही जनप्रतिनिधि जब आमने सामने हैं तो अब कह रहे हैं कि चलिए मिलकर पीपा पुल की जगह पक्का पुल की मांग करते हैं। और उस पर ये आरजेडी के जो विधायक हैं रीतलाल यादव, वो ये बात उनसे कह रहे हैं सांसद महोदय से। तो सांसद महोदय भी हामी भरते नजर आ रहे हैं कि हाँ आपने सही कहा। ठीक है, उन्होंने कहा आरजेडी विधायक ने कि आप इस मसले को केंद्र में उठाइए। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि यहाँ पर पक्का पुल होना चाहिए। तो दोनों में आपसी सहमति भी बन गई। सांसद महोदय भी कहने लगे रामकृपाल यादव की ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ। तो इस मसले पर दोनों साथ साथ आ गए। हालांकि ये तो सियासत है। जब सियासत में अब दोनों साथ साथ तो जरूर आ गए, लेकिन जब काफिला फिर निकल गया ये इधर उधर तो फिर बयानबाजियां बदल गई हैं। तो उसके बाद रीतलाल यादव क्या कुछ कहने लगे ये भी आप सुनिए, जरा इंटरेस्टिंग है। हालांकि रामकृपाल यादव ने भी इस मौके पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो पीपा पुल के संबंध में उनकी बात हुई है नेताओं से और ये इसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इस मसले पर, पूरे मसले पर रीतलाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं ये जानना, ये सुनना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। टूट गया तो अभी तक नहीं जुड़ा है, क्या कहेंगे? थोड़ा 24 घंटा के अंदर पूरा पुल जुड़ जाएगा। जो यहाँ के स्थानीय ठेकेदार हैं, जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग को निरीक्षण करने के बाद उत्सुकता दिखाई दे रही है। उनका मेहनत सफल होने जा रहा है।
ऐसी बात नहीं कि ठेकेदार और पदाधिकारी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता को कष्ट हो। सबको मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि जनता को सुविधा मिल सके। अब हमेशा पक्का पुल की बातें करते हैं, क्या अफसोस इस बात का है, अभी सांसद महोदय से भी हम बात किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मिलने जा रहे हैं। जो 4 अप्रैल जो घटना घटा था यहाँ पर 10 लोग मर चुके थे, सवारी गाड़ी जो डूब चुका था, ऐसी घटना जब 1992 से पीपा पुल अस्तित्व में आया है उस वक्त से अनेकों घटना घट चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इस पे नहीं गया था और शायद यहाँ के प्रतिनिधि जो थे उनके माध्यम से भी ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया था। ये दुर्भाग्य है दानापुर की जनता लोगों का, दियारा लोगों का, कि ऐसे ऐसे प्रतिनिधि लोग साथ में हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान राज्य के राजा के पास नहीं आकृष्ट कराया गया, न उनके पास रखा गया। सवाल ये होता है कि प्रतिनिधि का काम है राज्य के राजा के पास जनता की बात को रखना, मानना ना मानना उनका काम है। नहीं मानेंगे जनता विरोध करेगी, प्रतिनिधि उनका साथ देंगे। लेकिन अगर जो अब तक 1992 से लेके अभी तक जितने घटनाएं दुर्घटनाएं हो चुकी है, अगर इस सारे बात को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ का 1992 से लेके अभी तक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनको चाहिए था कि राज्य के राजा हैं उनके पास इस बात को हम रखें और रख करके अस्थाई पुल का भी निर्माण हम करा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है, हम सभी जनता, हम सभी प्रतिनिधि मिल करके राज्य के राजा के पास इस प्रस्ताव को रखने जा रहे हैं, रखे भी हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो प्रस्ताव है वो राज्य के राजा जो हैं वो मानेंगे भी। और यहाँ का जनता जो है जिस तरह से दुख दर्द में जी रहा है, चाहे बाढ़ आता हो तो और सुखाड़ आता हो तो और पीपा पुल बनता हो तो। जो आंधी और तूफान आया था उसमें 3 भाग में टूट गया है, नहीं बन पाया था और जिसके वजह से आने जाने में दियारा के लोग, हजारों लोग जिनका जनजीवन से जुड़ा हुआ पुल है, वो बहुत परेशान थे। तो हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया, शासन का। पीपा पुल जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। सिक्योरिटी जनरल साहब ने कहा कि हम 1 से 2 दिन के अंदर पीपा पुल चालू करवा देंगे और जो चदरा टूटा हुआ है उसके तरफ भी ध्यान आकृष्ट करवाए हैं, उसको भी रिप्लेस करने का काम। सुन लिया आपने कि रीतलाल यादव ने कहा कि इस मसले पर वो अभी नए नए विधायक बने हैं, लेकिन इस मसले को वो उठाकर ले जाएंगे ऊपर तक और यहाँ पर पक्का पुल बनवाएंगे। दरअसल दियारा में अगर कहें तो रीतलाल यादव बरसों बरस से सक्रिय रहे हैं और उनकी ज़बरदस्त पैठ रही है। दियारा के इलाके में वो अक्सर नज़र आते हैं रीतलाल यादव, और रीतलाल यादव ने कहा कि इस मसले पर अभी तक सियासत ही होती रही है। कोई नेता जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है केवल वादा करते हैं, किसी ने पूरा नहीं किया है, लेकिन रीतलाल यादव ने ठान रखी है कि वो इसे पूरा करेंगे, इस मसले को पहुँचाएंगे ऊपर तक। विधायक हैं, हालांकि बाहुबली वाली छवि है उनकी, हालांकि उन्होंने बाहुबली छवि को अपने बदलने की पूरी कोशिश की है। दानापुर के विधायक हैं। दानापुर जो अगर आपको बताएं कि राजधानी का वो इलाका है जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, यानी राजधानी जिस तरह से विस्तार हो रहा है राजधानी का, तो दानापुर का इलाका जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तमाम तरह की बिल्डिंगें और कॉलोनियाँ बस रही हैं दानापुर के इलाके में। ऐसी स्थिति में दानापुर में जल जमाव की समस्या भी है और इधर जो दियारा का इलाका है जहाँ पर लाखों की आबादी बसती है, उनके लिए एक पुल भी बड़ी समस्या है। तो इस पुल के मसले पर भले ही दोनों आमने सामने आ गए, फिर साथ साथ भी हो गए, लेकिन जो इस मौके पर उन्होंने रीतलाल यादव ने सांसद महोदय को आईना जरूर दिखा दिया। जाते जाते उनके जाने के बाद कह दिया कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पहले भी रह चुके हैं रामकृपाल यादव यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस मसले पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। तो रीतलाल यादव ने पहले तो आमने सामने दोनों ने मिलकर ये तय किया कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सांसद महोदय के जाते ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ के जो अभी तक प्रतिनिधि हैं वो कुछ कर नहीं सके हैं, लेकिन मैं इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और पक्का पुल बनाने की मांग करूंगा। तो आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, हम आपको ऐसी तमाम खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।